गर्भवती माँ की ममता और दुष्ट चाची। ममता की शादी को हुए 5 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक ममता को कोई संतान नहीं हुआ। ममता के पति विवेक का शहर में खुद का बिजनेस था। विवेक का छोटा भाई राहुल अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। ममता बहुत ही सुलझी हुई समझदार महिला थी। सास ससुर के गुजर जाने के बाद उसने अपने पूरे घर को बखूबी संभाल रखा था। उसके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक संतान की, जिसकी वजह से ममता को हमेशा ही रिश्तेदारों और पड़ोसी से बांझ होने का ताना सुनना पड़ता था। लेकिन ममता बिना किसी को कोई जवाब दिए अपनी ही दुनिया में मग्न रहती। ममता, मेरी घड़ी कहाँ है? वही टेबल पर रखी है जी। भाभी, मेरे जूते कहाँ हैं? कॉलेज के लिए देर हो रही है। ये रहे आपके जूते। वैसे आजकल कॉलेज ज्यादा जल्दी जाने लग गए हो देवर जी, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, वो एग्जाम आने वाले हैं तो मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस है, इसलिए जा रहा हूँ मैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाय। सबके जाने के बाद ममता घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। इधर राहुल का एग्जाम भी हो गया और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ और जल्दी ही उसे एक कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर नौकरी मिल गई। सुनिए जी, अब हमारा राहुल भी ईश्वर की कृपा से अच्छा कमाने लगा है। सब कुछ अच्छा है, तो मैं चाहती हूँ अब जल्दी से राहुल की शादी कर देनी चाहिए। बात तो तुम सही कह रही हो, उम्र भी हो गई है। मैं आज ही रामू काका से बात करता हूँ। क्या भाभी, आप भी? और नहीं तो क्या, अब मुझे भी तो आराम चाहिए। मैं भी अब इस घर गृहस्थी से छुट्टी पाना चाहती हूँ। ठीक है भाभी, जैसा आप लोग सही समझे। अच्छा ममता, अब मैं निकलता हूँ। विवेक के जाने के बाद राहुल सही मौका देखकर अपनी भाभी से कहता है, भाभी, मैं भी चाहता हूँ कि अब आप आराम करो। आपका यूं पूरे दिन घर में काम करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो तब से क्या मैं कुछ और कह रही हूँ? नहीं भाभी, मैं तो ये कह रहा था कि बाहर की लड़की आएगी तो पता नहीं वो कैसी होगी या नहीं होगी। भाभी, रेनू मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और बहुत ही अच्छी है। हम दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की है। मैं उससे प्यार करता हूँ। भाभी, प्लीज भैया को किसी तरह इस शादी के लिए मना लीजिए ना, प्लीज भाभी। अरे देवर जी, आप तो हमसे भी ज्यादा फास्ट निकले। मैं आज ही आपके भैया से बात करती हूँ। आप जल्दी से रेनू के माता पिता से हमें मिलवाने की तैयारी करो। और फिर ममता और विवेक रेनू के माता पिता से मिलकर राहुल और रेनू की शादी करवा देते हैं। रेनू के आने से ममता बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो एक छोटी बहन की तरह रेनू का ख्याल रखती थी। रेनू भी ममता के हर काम में हाथ बटाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे पड़ोसी और रेनू के माँ के भड़काने के बाद रेनू ममता से चिढ़ने लगी। रेनू, कहाँ हो? ये देखो, यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में छान मारी। अच्छा, मैं जरा सब्जी लेने मार्केट जा रही हूँ और इनके आने का भी टाइम हो रहा है। तुम इनके लिए चाय बना देना, ठीक है? मुझे नहीं बनाना कोई चाय वाय। मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं जो पूरे दिन काम करती रहूँ। ये तुम क्या कह रही हो रेनू? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा चलो, नहीं मन है तुम्हारा तो तुम आराम करो, मैं बनाकर फिर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए भी चाय लेकर आती हूँ, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। ममता के जाने के बाद रेनू की माँ का फोन आता है। हाँ माँ, आपने जैसे बताया था बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। अब मैं इस बांझ की सेवा नहीं करूँगी। मैं इस घर में कोई काम करने नहीं आई हूँ। अब देखो कैसे मैं इस बांझ से इस घर का सारा काम करवाती हूँ। मैंने बहुत जल्द इस बांझ को इस घर से धक्के देकर बाहर नहीं निकलवाया, फिर मेरा नाम भी रेनू नहीं। हाँ बेटा, उस बांझ के घर कोई काम नहीं करना और उससे घर का सारा काम करवाना। अच्छा बेटा सुन, जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दे। उसके बाद देख, पूरी संपत्ति का वारिस हमारा इकलौता नाती होगा और सब तुझे ही प्यार करेंगे। तू अकेली उस पूरे घर की मालकिन बनेगी, समझ गई बेटा? ठीक है माँ। उस दिन से रेनू अपने पति और जेठ के सामने तो अच्छी बनने का नाटक करती, लेकिन उनके जाते ही अपने कमरे में जाकर लेट जाती। घर का सारा काम ममता को अकेले ही करना पड़ता।
लेकिन फिर भी ममता रेनू से कभी किसी बात की शिकायत नहीं करती है। एक दिन रेनू अपनी माँ को फोन करके बताती है, माँ आपका प्लान सफल रहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। बहुत खूब, अब जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा ही करना। उस बांझ से अपनी खूब सेवा करवाना और अपना ध्यान रखना, ठीक है बेटी। रेनू का व्यवहार दिन ब दिन ममता के प्रति कठोर होता जा रहा था। अब तो वो भी ममता को बांझ बांझ बोलकर ताने देने लगी। वह ममता को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन ममता बहुत ही अच्छी और नेक दिल औरत थी। वह कभी किसी की बातों का बुरा नहीं मानती थी। शायद इसी से खुश होकर भगवान ने ममता को भी माँ बनने की मनोकामना को पूरी कर दी। घर में एक साथ दोनों की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन यह सुनकर रेनू जल भुन जाती है। नहीं, यह बांझ माँ नहीं बन सकती। अगर ये माँ बन गई फिर तो मेरा इस घर में नौकरानी से ज्यादा कोई इज्जत नहीं रहेगी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इस घर का वारिस सिर्फ मेरा बेटा ही बनेगा। मैं इस घर की खुशी इस बांझ के साथ नहीं बांटूंगी। अभी सिर्फ मेरा बेटा इस दुनिया में आएगा और ये बांझ हमेशा के लिए बांझ ही रहेगी। उस दिन के बाद से रेनू ममता को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वह कभी कामयाब नहीं हो पाती। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। एक दिन ममता और रेनू मंदिर में पूजा करने जाती है। तभी रेनू मौका देखकर सबसे नजर बचाकर मंदिर की सीढ़ियों पर पानी गिरा देती है। ममता जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ रही थी तभी उसे याद आता है कि वो मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल लाना तो भूल ही गई। रेनू, मैं तो फूल लाना ही भूल गई। मैं फूल लेकर आती हूँ, तुम भी आओ और फूल ले लो। आओ नीचे। यह सुनकर रेनू फूल लेने के लिए सीढ़ी से नीचे उतरती है। तभी वह भूल जाती है कि सीढ़ियों पर उसने पहले से पानी गिरा रखा है। जैसे ही रेनू का पैर सीढ़ी पर जाता है वह फिसल जाती है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। आह! रेनू को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाता है। सभी मिलकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। उधर ममता को भी लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। उसे भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर विवेक से कहते हैं, कांग्रेचुलेसन, आपकी पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक लड़का और एक लड़की। डॉक्टर साहब, और मेरी पत्नी कैसी है? आपकी पत्नी खतरों से बाहर है, लेकिन आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। काफी चोट लगने की वजह से बच्चा पेट में ही मर गया। और हाँ, अब आपकी वाइफ कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर राहुल को बहुत ही दुख होता है और वो रेनू के पास जाता है। रेनू, मुझे माफ कर दो, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर दो रेनू। अपने पति को इस तरह रोता देख रेनू भी फूट फूट कर रोने लगती है। राहुल, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। मेरे मन में पाप था और देखो भगवान ने मुझे आज उसकी सजा मुझे दे दी। फिर रेनू राहुल को सारी बातें बताती है। तभी वहाँ ममता और विवेक भी आ जाता है। रेनू, ये लो। ये क्या है दीदी? रेनू, आज से ये तुम्हारा बेटा है। देखो, मैं तुम्हारे दुख को तो नहीं बांट सकती, लेकिन इतना जरूर कहूँगी, भगवान की मर्जी के सामने किसी की नहीं चलती। मैं नहीं चाहती जिस दर्द से अब तक मैं गुजरते आई हूँ उस दर्द से तुम भी गुजरो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती रेनू। भगवान ने मुझे 2 संतान शायद इसीलिए दिए हैं ताकि मैं तुम्हारे इस सूने गोद को रोशन कर सकूं। आज से तुम ही मुन्ने की माँ हो। अब चलो, रोना बंद करो। यह सुनकर रेनू फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो दीदी, आप तो मेरी भगवान है और मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी आप मेरे लिए इतना सब कर रही है, यह कोई नहीं कर सकता। सच में आप महान हैं, आप देवी हैं। ताउम्र भी आपकी सेवा करूं तो भी मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका सकती।
उस दिन के बाद से रेनू कभी ममता से दुर्व्यवहार नहीं करती है, बल्कि दोनों सगी बहन की तरह एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।